बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। नाज़रीन कराम, आज हम आपको बताएंगे कि ज़रई अराज़ी की तकसीम कैसे करवाते हैं। इसके बारे में बहुत सारी पहले बात की गई है, लेकिन तफसीली नहीं बताया गया कि कैसे इस मुकदमे को दायर किया जाता है। आज हम आपको इसको तफसीली तौर पर बताएंगे एडवोकेट आमना अफजल की जानिब से। ज़रई अराज़ी की तकसीम के लिए 135 दफ़ा 135 ए के तहत तहसीलदार की अदालत में दरख्वास्त दी जाती है। ये दरख्वास्त सिर्फ वही शख्स दे सकता है या खातून दे सकती है जो किसी ज़रई रकबे में तकसीम के मामले में किसी न किसी उस मुरब्बे में या उस किले में अब एक ज़मीन के एक टुकड़े का मालिक होता है। इस दावे को दायर करने के लिए तहसीलदार की अदालत में आपको जिन कागजात की ज़रूरत होती है उसमें मुश्तरका खाते की खसरा गिरदावरी, पूरे मुश्तरका खाते की फ़र्द जमाबंदी और जितने हिस्से के आप मालिक होते हैं उसकी ज़ाती जमाबंदी, ये कागजात आपको ज़रूरत होती है। जिस खेवट की के आप मालिक होते हैं उसकी भी अलहदा खसरा गिरदावरी की ज़रूरत होती है। इसके बाद ये तमाम कागजात पूरे होने के बाद आपका वकील जो है वो तहसीलदार की अदालत में मुकदमा दर्ज करता है और उन तमाम लोगों को उस मुकदमे का फरीक बनाता है जो उसके मालिक होते हैं उस सारे किले के मुरब्बे के। जब आप दरख्वास्त दायर करें तो साथ में आप हुक्म इम्तनाई भी लें ताकि आपका जो मुखालफ है जिसने आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया होता है वो जो है वो आपकी ना तो ज़मीन सेल कर सके, ना उस पर मकान बना सके और ना ही उस ज़मीन को पे फसल उगा सके। जब हुक्म इम्तनाई जारी हो जाए तो आपका फ़र्ज़ है कि आप तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करवाएं। 2 पेशियाँ जो होती हैं वो नोटिस करवाते हैं। अगर इस दौरान वो आपके फ़रीक़ैन आ जाए तो ठीक है, वरना तीसरी पेशी पे आपने अखबार इश्तिहार करवाना होता है। अगर अब आपने ये भी ख्याल रखना है कि इन तमाम फ़रीक़ैन में से अगर कोई फ़ौत हो चुका है तो उसके वारसान की जो तमाम तफसील है वो भी आपने अदालत में पेश करनी है। अब आपने इसमें यह करना है कि जो तो फ़रीक़ैन पेश हो जाएंगे अखबार इश्तिहार के बाद, उनके लिए तो ये है कि वो उन्हें जवाब दावा देने का कहा जाएगा कि आप इसका जवाब दावा दें, और जो नहीं पेश होंगे उनकी तरफ से एक तरफा कार्रवाई कर दी जाएगी। अब जो फरीक पेश हो जाता है तो वो जो है ना मुकदमे को तूल देने के लिए वो वहाँ पर तहसीलदार के यहाँ दरख्वास्त दे देता है कि इसी केस के मुतल्लिक हमारा एक केस सिविल अदालत में भी दायर है, लेकिन जो तहसीलदार की अदालत होती है लैंड रेवेन्यू एक्ट होता है उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपका मुखालिफ फरीक कार्रवाई तहसीलदार के पास रुकवाना चाहे तो वो तब रुक सकती है कि अगर सिविल जज कोर्ट के जज ने कोई हुक्म इम्तनाई जारी किया हो तब हो सकती है, उसके अलावा नहीं रुक सकती कार्रवाई। केस को तूल देने के लिए कार्रवाई रुक सकती है, कुछ अरसे के लिए मुलतवी हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि तहसीलदार आपकी दरख्वास्त को खारिज कर दे। अगर मुखालिफ फरीक शराफत के साथ बगैर किसी सिविल अदालत में मुकदमा किए जवाब कर दे देता है दरख्वास्त का, तो फिर तहसीलदार साहब जो है वो पटवारी से ज़मीन की रिपोर्ट मांगेंगे। फिर पटवारी साहब जो है वो बताएंगे और सारी मुकम्मल निशानदेही करेंगे कि ये जो जिसने दरख्वास्त दी है तकसीम की वो एक सही हक पर है और उसका जो इंतकाल में जो उसकी ज़मीन लिखी हुई है इतने मरले से लेकर इतने मरले तक वो तमाम तर तफसील जो है वो तहसीलदार को बताएगा। पटवारी की रिपोर्ट के बाद तहसीलदार जो है वो वंडा जात यानी तकसीम अराज़ी का हुक्म जारी करेगा। ये हमने आपको मुकम्मल तकसीम ज़रई ज़मीन की तकसीम का तरीक़ाकार बता दिया है। यूट्यूब पर इससे पहले बहुत सारे वकला हज़रात ने इसके मुतल्लिक बात की है, लेकिन किसी ने पूरा तफसीली प्रोसीजर नहीं बताया। आज हमने आपको मुकम्मल तफसील
ایڈوکیٹ آمنہ افضل سے پوچھ کر اس میں بتائی ہے، تاکہ آپ کی مکمل رہنمائی ہو اور آپ کو کہیں بھی کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ آپ سب کا شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔